राधे कृष्णा दोस्तों। पहले ही ये बात आप सब दिमाग में बैठा ले कि घर परिवार की निंदा प्रतिकूलता हमारे भगवत मार्ग में कभी भी बाधक नहीं हो सकती। यदि हम विचार पूर्वक चले तो, यदि विवेक पूर्वक चले तो, क्योंकि परमार्थ मार्ग में वैसे तो सभी प्रतिकूल होते हैं, ज्यादातर कोई अनुकूल नहीं होते हैं। तो ऐसे में परिवार वाले तो सबसे ज्यादा प्रतिकूल होंगे, और परिवार वाले तो दोनों परिस्थिति में प्रतिकूल ही होते हैं। गलत आचरण करे, शराब पिए, मांस खाए, तब भी वो प्रतिकूल आचरण दिखाते हैं, और पूजा पाठ करे, भजन कीर्तन ज्यादा करे, तब तो और ज्यादा प्रतिकूल आचरण करते हैं। आप घर में दिन भर पड़े रहो चाहे, वो उनको चलेगा, पर भगवत मार्ग और भजन मार्ग में चले तो समझो आपकी कोई खैर नहीं। तब उनको लगता है कि ये तो गया, अब ये सन्यासी न बन जाए बस। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माया आपके इर्द गिर्द जाल बिछाती है, तो फिर माया सब घर वालों के बुद्धि में जाके बैठ जाती है। फिर घर वाले बड़े शासन से कहते हैं कुछ भी हो जाए, पर आज के बाद ये माला जब भजन किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ये सब किया तो हमारा मरा मुंह देखोगे, इतना तक लोग कह देते हैं। और इन सब के बीच बेचारा साधक फंस जाता है। अब वो साधक सपने देख रहा था दीक्षा धारण करने की, पर यहाँ तो कुछ और ही अलग स्थिति है। छुप छुप के उसे माला जप करना पड़ता है। देखिए कलयुग कितना बलवान हो गया है। भागवतिक नाम जप करने के लिए भी छुप छुप के काम करना पड़ रहा है, पर वही नास्तिक लोग दिन दहाड़े मांस शराब सबके सामने लेते हैं। देखिए माया की प्रबल शक्तियाँ कितनी बढ़ गई है। इससे आप स्वयं अंदाजा लगाए कि माया ने कितने पर पसार रखे हैं। तो ये सब कुछ माया का एक जाल है जो आपको परमार्थ मार्ग से अलग करवाना चाहती है। इसलिए आप विवेक पूर्वक चले। यदि कोई घर वाले निंदा भी करे, अपमान भी करे, तो चुपचाप उसे सह ले, और आसपास मंदिर हो तो वहां जाके थोड़ा बहुत भजन आदि कर ले, और मन ही मन में दिन भर नाम जपते चले। तथा घर वाले नींद से उठने से पहले ही प्रातः 4 बजे उठ के अपनी माला जप पूर्ण करे। ऐसे अपना रास्ता स्वयं आप बनाते जाओगे तो परिवार की प्रतिकूलता कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती। इसलिए शांत रह के एकदम सहजता पूर्वक मार्ग निकाले। ऐसी ऐसी सत्य घटनाएं होती है कि घर वाले कहते हैं जरा भी वृंदावन जाने की बात की तो हम फांसी लगा लेंगे, यहाँ तक लोग बोल देते हैं। तो ऐसे में सच्ची बात तो यही है कि यदि आप प्रभु से विमुख हो तो आप मर ही चुके हो, जीवित थोड़ी हो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। अर्थात यदि मुख में हरि का नाम नहीं है तो तुम जीवित प्राणी की तरह हो। पुराणों में वर्णन आया है मित्रों कि यदि कोई भगवत मार्ग में चले तो देवता स्वयं परिवार वालों के दिमाग में बैठ के ऐसा मोह का नाटक रचाते हैं जिससे वो व्यक्ति भगवत विमुख हो जाए। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी को मोक्ष ना मिले, क्योंकि देवता लोग भी मोक्ष से वंचित है। इसलिए जलन की भावना हेतु वे ऐसा करते हैं। ऐसा वर्णन देवलोक पुराण में हमें मिलता है। पर मित्रों, हमारा यह जीवन अमूल्य है, हमें इसे नष्ट नहीं होने देना है। अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी पहुँच पाएंगे। बस आप विवेक पूर्वक होके चीजों को संभाले। किसी के अंतिम संस्कार के मातम में जाके बातें सुनो परिवार वालों के। वो कहते नजर आएंगे कि अरे वो हमें ये ला के देता था, वो हमें प्यार करता था, अब हमारा आगे कैसा होगा। मतलब वो मर गया है, फिर भी परिवार वालों को अपने स्वार्थ की ही पड़ी है कि अब उनका आगे क्या होगा। देखिए कैसी स्वार्थी दुनिया है। चाहे वो अब नरक ही क्यों ना जाए, पर इनका भविष्य अच्छा होना चाहिए। और जब हम घर वालों के खिलाफ हो तब वो कहते हैं भगवान अब इसे उठा ले, ये केवल बोझ है हमारे ऊपर, क्योंकि अब आप उनके काम के नहीं रहे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं शुद्ध बनी जान स्वार्थ रथ बनी ना करू नेह सभी के, अंत ही तो ही तजी के पामर्थ। तो इसमें साधकों का ही बुरा हाल हो जाता है। इसलिए कैसी भी किसी भी भाव से प्रभु का आश्रय लेके नाम जपते रहे और विवेक पूर्वक चले तो आपका मंगल निश्चित 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 है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।